अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, आज का हमारा मौजू ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों होता है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे कि ब्लड प्रेशर है क्या। तो प्रेशर ऑफ ब्लड इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हम इसे आसान उर्दू के लफ्ज़ों में अवामुन नास के लिए खोलते हैं। हमारा हार्ट जो है, इसका लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे हम उर्दू में बतन भी कह देते हैं, वो जब फुल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो प्रेशर से खून को एओर्टा, जो हमारी मेन बड़ी कह लीजिए आर्टरीज है, बड़ी रग है, जो आगे फिर उसकी ब्रांचेस बनती हैं और पूरी जिस्म को सप्लाई करती है। जब ये खून को उसके अंदर, खून का जो प्रेशर है आर्टरीज के अंदर, ये जो ताकत और पावर है खून के प्रेशर की, खून के धकेलने की, चलने की, इसे ब्लड प्रेशर, चूंकि ब्लड खून और प्रेशर दबाव या ताकत या पावर, तो ये जो है इसको ही मेजर किया जाता है। ये जब खून यहां से दबाया जाता है, हार्ट कांटेक्ट करता है निचले वाला हिस्सा, तो प्रेशर से खून जो है वो हमारी एओर्टा मेन रग के अंदर और उसके बाद पूरी बॉडी की तरफ जाता है। तो ये जो हार्ट का प्रेशर से खून को भेजना है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हैव टू टाइप्स, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जब हार्ट कांटेक्ट करता है, प्रेशर से खून जब आर्टरीज की तरफ जाता है, पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, तो आर्टरीज का खून जो है, इसका जो प्रेशर है, इसके अंदर जो ताकत है, जो फोर्स है, इसको मेजर करते हैं, तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। और जब इसके बाद हार्ट कांटेक्ट पूरी प्रेशर से खून को धकेल देता है आगे, उसके बाद हार्ट रेस्ट करता है, सुकून करता है, तब सिकुड़ना और फिर फैलना। तो वो जो रेस्ट करता है, उस रेस्ट वाले कंडीशन में, उस दौरान को जो मेजर करते हैं, उसकी जो पैमाइश करते हैं हम स्फेग्मोमेनोमीटर, जो कि आला है ब्लड प्रेशर मापने का, तो वो जो है वो आपका फिर डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब ये जो साइकिल है, इसे कार्डियक एक साइकिल कह रहे हैं। ये कार्डियक साइकिल जो है, देखिए निजाम अल्लाह ने कैसा बनाया, कैसा अजीब और अजूबा और अजीब ही इंसान को वर्ता हैरत में डाल देने वाली मशीनरी अल्लाह ने इंसान के दिल में लगा रखी है। 0.7 ऑफ सेकेंड, 0.7-0.8 के दरमियान कह लीजिए, 0.8 सेकेंड, 8 सेकेंड नहीं है, 0.8 सेकेंड लगते हैं एक साइकिल को कंप्लीट होने में। तो यूं समझ लीजिए कि ये साइकिल मतलब हार्ट का कांटेक्ट होना, रिलैक्स, फिर सिकुड़ना, फैलना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट जो है नियर अबाउट 5 लीटर खून जो है उसकी सप्लाई करता है जिस्म के अंदर। कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं। इसके मसल खुद अल्लाह ने ऐसी इनकी नेचर बना दी, खुदकार हैं। इसकी अपनी इंपल्स जो जनरेट होती है, बरकी रो बरकी करंट, इसका अपना कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो खुद से खुदकार है। दुनिया साइंस ये कहती है, मगर कुरान, मैंने पिछली किसी वीडियो में बताया था, कुरान पाक ये कहता है कि इसको रूह अल्लाह खुद बराह रास्त इसको धड़का रहे हैं। खैर, तो बात हो रही थी कि हार्ट जो है 1 मिनट के अंदर 5 लीटर से ज्यादा खून पंप कर देता है। अब ये जो हार्ट का 2 किस्म का ब्लड प्रेशर हो गया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की जो रेशियोज हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो ये हैं कि
120/80 ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है। एक सेहतमंद बंदे का ब्लड प्रेशर इस लेवल पे रहना चाहिए। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जा सकते हैं, मैं उसकी भी वजाहत कर देता हूँ। 90/60 मतलब 90 आपका सिस्टोलिक और 60 डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये आखिरी हद है। इससे जब थोड़ा सा भी नीचे जाना शुरू होगा तो मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में उसे लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। उसके लिए भी फिर आपको मुतवज्जे और खबरदार होना पड़ता है। और ऐसे ही जब आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो वो 120 से 130, 135 भी चला गया, और नीचे वाला 80-85 नॉर्मल ही कहलाता है। और जब आपका डायसिस्टोलिक 130 से 140 और उधर से आपका डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से 90 को टच करने लगता है, तो इसे हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। इंसान जो है वो रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहा है, जिसे आप बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर कहते हैं, या बिल्कुल टॉप पे जा रहा है, मतलब टच कर रहा है, बढ़ना शुरू कर देगा, ये है। और इसके बाद जब आप 130 140 पे चले जाते हैं, 140 से लेकर 160 ये आपका डायस्टोलिक है, सॉरी सिस्टोलिक है, और उधर से आपका जो है वो 90 से 100 तक डायसिस्टोलिक, जो नीचे वाला भी कहलाता है। और पहले वाला जो बताया गया 140 से 160 ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है। अब इसकी सूरत हाल क्या है कि ये फर्स्ट ग्रेड माइल्ड हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गई आपको, और यही जब 160 से 180 पे चला जाता है और उधर से जो है 100 से 110 पे चला गया, तो अब क्या हुआ, आप जो है मॉडरेट सेकंड ग्रेड ऑफ ब्लड प्रेशर में चले गए हैं। ऐसे ही जब आगे 180 से 200 की तरफ चले गए आप, 200 से भी अबव हो गया, 210 215 पे चला गया, और उधर से जो है वो 100 से 110 बल्कि 119 120 से बिलो रहा। ये आपका थर्ड मैसिव स्टेज है। इसमें फौरन आपको इमरजेंसी की तरफ रुख करना पड़ता है, इंसान की कंडीशन भी ठीक नहीं होती। तो इसके लिए फौरन जब इस लेवल पे ब्लड प्रेशर जाने लगे तो फौरन जरूरत है इमरजेंसी हॉस्पिटल जाने की, ट्रीटमेंट करने की। किसी बड़ी इंटरनल डिजीज का, हार्ट अटैक का, किडनी फेलियर का या अदर अटैक का पेश खैमा, ब्रेन हेमरेज का को पेश खैमा हो सकती है। ये सूरत हाल जब इस लेवल पे ब्लड प्रेशर आ जाता है। अब अगली सूरत हाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। मेन कॉजेस के अंदर जो रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि जो लोग टोबैको सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, ये एक वजह है ब्लड प्रेशर के बढ़ने की। ऐसे ही खाने पीने में जिन लोगों की आदत है कि वो साल्ट इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, सोडियम का इंटेक ज्यादा है, पोटेशियम नहीं होता, तो उनका भी ब्लड प्रेशर राइज करता है, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तीसरी जो है वो बड़ी अहम चीज है जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, वो ओबेसिटी, ओवरवेट होना, ब्लड आपके वजन का बढ़ जाना, 90 100 110 120 पे चले जाना। अब इसके साथ एक चौथी पांचवी वजह भी है बड़ी, वो भी अहम है, दोनों का आपस में चोली दामन का साथ भी है। वो है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। खाए पिए और लेट गए, मूवमेंट है ही नहीं, बस गाड़ी में, ऑफिस, घर, सो गए, सोना भी लेट, फिर थोड़ा उठ गए, फिर कंप्यूटर का, लैपटॉप का इस्तेमाल, वो भी बैठे बैठे। इनएक्टिव लाइफस्टाइल, मूवमेंट नहीं है। तो अब इसके अलावा भी वजूहात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसको अपनी अगली वीडियो के अंदर सामने रखूंगा कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, उनका ख्याल किया जाए तो आप ब्लड प्रेशर के बढ़ने से बच सकते हैं। फिर साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि उसकी होम रेमेडीज, जो लोग फर्स्ट ग्रेड के अंदर या प्री हाइपरटेंशन बिल्कुल करीब है कि उनको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या जो फर्स्ट ग्रेड में चले गए हैं, सेकंड और थर्ड ग्रेड में तो प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत होती है, प्रॉपर डॉक्टर और हर्बल फिजिशियन की जरूरत होती है। वो देख के बताएगा कि क्या करना है, किस तरफ जाना है, रेलेवेंट डिजीजेस को भी साथ लेकर चलना होता है।
तो उसके लिए हम इंतहाई इफेक्टिव और मुजर्रब रेसिपीज़ जो हैं, मुजर्रब उसकी कह लीजिए मुजर्रब तरीन किस्म के फार्मूलाज जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि इंसान घर में ब्लड प्रेशर से कैसे महफूज रह सकता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।